Hello, students. How are you? I hope all are well with your family members. So, today we start a new topic, that is evolution. So, in this topic, we discuss about that what is evolution and how does evolution causes, and then what is acquired characters, what is inherited characters. So, these are the topic today we discuss in this chapter. Okay. Evolution. Evolution is the sequence of gradual changes which takes place in the primitive organisms over millions of years in which new species are produced. ओके एवोल्यूशन का डेफिनेशन है और इम्पॉर्टेंट है और एग्जाम में पूछा है फॉर 1 मार्क. ओके तो इसका डेफिनेशन क्या बता रहा है? द सीक्वेंस ऑफ ग्रेजुअल चेंजेस. एक सीक्वेंस है, ग्रेजुअली चेंजेस होता है, सडन चेंज नहीं होता है, ग्रेजुअली धीरे धीरे चेंजेस होता है विच टेक्स प्लेस इन प्रिमिटिव ऑर्गेनिजम्स. किस में होता है ग्रेजुअली चेंजेस? प्रिमिटिव ऑर्गेनिजम्स, जो पुराने कोई ऑर्गेनिज्म से उससे जो नए स्पीशीज जो फॉर्मेशन होता है उसी को हम बोलते हैं एवोल्यूशंस. ओके सो एवोल्यूशंस में अब फर्स्ट सिचुएशन देखेंगे कि किस तरह एवोल्यूशन होता है. बल्कि फर्स्ट सिचुएशन में देखो, ग्रुप ऑफ रेड बिटल्स था, बहुत सारे एक रेड बिटल्स था और इसमें कलर वेरिएशन अराइजेस ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन. रिप्रोडक्शन टाइम में एक कलर वेरिएशन हो गया, फिर चेंजेस आ गया, वेरिएशन. उसमें से सारे रेड बिटल्स था एक्सेप्ट वन दैट इज ग्रीन. फर्स्ट सिचुएशन में सारे रेड बिटल्स था, कुछ रिप्रोडक्शन के कारण चेंजेस हुआ तो वो है ग्रीन कलर में हो गया एक ही एक उसमें. सो क्रो क्या करता था? रेड बिटल्स को खा जाता था और धीरे धीरे रेड बिटल्स खाता गया क्रो, तो उसका पॉपुलेशन क्या हुआ रेड बिटल्स का? रेड्यूसेस यानी डिक्रीज होता गया फिर. सो अब ग्रीन बिटल्स का क्या हुआ? पॉपुलेशन रिप्रोडक्शन के कारण और भी रिप्रोड्यूस होता गया, नए नए ग्रीन भी फॉर्मेशन होता है, रेड के साथ ग्रीन भी कुछ फॉर्मेशन होते गया बिटल्स. तो क्रो उसको नहीं खा सकता था. क्यों नहीं खा सकता था क्रो? क्योंकि क्रो ग्रीन बिटल्स बुशेस में रहते थे, ग्रीन कलर बुशेस में, वो दिखाई नहीं देता था फिर. ओके सो इसीलिए वो क्या होता था, वो खा नहीं सकता था ग्रीन बिटल्स को, ओनली रेड बिटल्स को खाता गया, उसका पॉपुलेशन डिक्रीज होता गया और ग्रीन बिटल्स का पॉपुलेशन इंक्रीज होता गया. वन डे क्या हुआ, रेड बिटल्स खत्म हो गया और ओनली बचा जो क्या था, ग्रीन बिटल्स. ओके सो इससे हमें क्या पता चल रहा है? सो ये देखेंगे हम उसके कंक्लूजन. अब कंक्लूजन है, green beetles got the survival advantages or they were naturally selected as they were not visible in green bushes. This natural selection is exerted by crows, resulting in adaptation in the beetles to fit better in their environment. मतलब ये कंक्लूजन बता रहे हैं कि नेचर सेलेक्ट करता है कि किसको नेचर में रखना है, किसको नेचर में नहीं रखता है. कैसे? सो ये ग्रीन कलर के कारण, बुशेस भी ग्रीन कलर के कारण, ये नेचुरली नेचर के कलर के कारण ये क्या हो गया, बच गया. ये इसका एडवांटेजेस था कि नेचर के अंदर बच के निकल सकता था ये, क्योंकि ग्रीन कलर था और बुशेस भी ग्रीन कलर था. सो और अडॉप्ट भी हो चुके थे बिटल्स, एनवायरनमेंट में भी फिट हो गए हैं लिविंग कंडीशन, सर्वाइव कंडीशन करने के लिए फिर. तो ओके सो दिस इज द कंक्लूजन ऑफ सिचुएशन फर्स्ट. ओके सो ये सिचुएशन 2 है, ग्रुप ऑफ रेड बिटल्स. इस ग्रुप ऑफ रेड बिटल्स में रिप्रोडक्शन के कारण एक वेरिएशन हुआ. सो वेरिएशन होते ही एक ब्लू बिटल प्रोड्यूस किया. सो एक ब्लू बिटल अलग से रह गया, फिर बाकी का नंबर ऑफ रेड बिटल्स का पॉपुलेशन इंक्रीज हुआ. सो जैसे जैसे ब्लू बिटल के साथ भी रिप्रोडक्शंस हुआ, तो रिप्रोड्यूस होने के बाद एक उनका भी पॉपुलेशन धीरे धीरे इंक्रीज होता गया फिर. ओके लेकिन कंपेयर करेंगे तो रेड बिटल्स के पॉपुलेशन ज़्यादा था, क्योंकि ब्लू बिटल से बहुत कम इंक्रीज हो रहा था फिर. ओके लेकिन क्रोस ब्लू बिटल्स को और रेड बिटल्स को दोनों को भी खा जाता था फिर. लेकिन नंबर ऑफ रेड बिटल्स हैं
बहुत ज़्यादा था कंपेरेबल टू ब्लू बीटल्स। ओके, सडनली क्या हुआ, जब एक ही बुशेस के अंदर रेड बीटल्स भी रहते थे और ब्लू बीटल्स भी रहते थे और ये दोनों भी क्रो खा जाते थे। तो एक बार क्या हुआ, उसी पाथ पर एक एलिफेंट आ रहा था। सो एलिफेंट क्या हुआ, उसको उसके ऊपर पैर रख दिया, उस बुश के ऊपर। सो पर्टिकुलर जहाँ पर रेड बीटल्स था, वो वहाँ पर पैर रखते ही सारे रेड बीटल्स ख़त्म हो गए हैं। फिर सिर्फ बचा जो कौन सा है, बचा जो ब्लू बीटल्स ही बच पाए, सारे रेड बीटल्स ख़त्म हो गए हैं। सो फिर ये सेकंड सिचुएशन है। ये सेकंड सिचुएशन क्या बता रहा है हमें, इसके कंक्लूजन क्या है? लेट अस सी दैट नाउ इट्स कंक्लूजन। Blue beetles did not get survival advantages. Elephant suddenly caused major havoc in beetles population. Otherwise, their number would be considerable large. From this, we can conclude that accidents can change the frequency of some genes even if they do not get survival advantages. This is called genetic drift and it leads to variation. देखो, अगर ब्लू बीटल्स को कोई भी एडवांटेजेस नहीं मिला, क्योंकि क्रो दोनों को भी खा जाता थे, तो इसीलिए इनको एडवांटेजेस नहीं मिला। तो वो तो बाय एक्सीडेंट्स, वहाँ से जो एलिफेंट जा रहा था बाय एक्सीडेंटली उस पैर रख दिया रेड बीटल्स के भी ऊपर, जब भी वो डेथ हो गई, सारे सिर्फ ब्लू बीटल्स बच गए। सो इसको नेचर से कोई बेनिफिशियल नहीं मिला। फिर कंक्लूडेंट क्या है, जब एक्सीडेंट्स चेंजेस हो जाता है, सो एक्सीडेंटली चेंजेस हो जाता है तो उसके अंदर वेरिएशन हो जाता है, तो उसी को हम बोलते हैं जेनेटिक ड्रिफ्ट। भी एक वेरिएशन के कारण ही होता है। ओके, जेनेटिक ड्रिफ्ट का मतलब क्या है? सो चेंज इन फ्रीक्वेंसी ऑफ जीन। सो फ्रीक्वेंसी होता है जीन के अंदर, जो वो चेंज हो जाता है, सो उसको हम बोलते हैं जेनेटिक ड्रिफ्ट। ओके, दिस इज द कंक्लूजन ऑफ सेकेंड सिचुएशन। Now we see that situation 3, इसमें भी ग्रुप ऑफ रेड बीटल्स थे। ओके, हैबिटेट ऑफ बीटल्स कहाँ है? बुशेस है। सफ़र फ्रॉम प्लांट डिसीजेस, वो जो बुशेस में रहते थे, जो वो बुशेस सारे डिसीजेस हो गया उस बुशेस में। सो उसके कारण क्या हुआ, एवरेज वेट ऑफ बीटल्स डिक्रीजेस ड्यू टू द पुअर नरिशमेंट। तो प्लांट को डिसीजेस हो गया तो नरिशमेंट मिल नहीं रहा किसको? बीटल्स को, तो वो वेल डेवलप नहीं हो पा रहा है। तो वेल डेवलप नहीं हो रहा तो उसका वेट लॉस होता जा रहा था, उसके साइज डिक्रीज होता जा रहा था बीटल्स का। फिर ओके, सो नंबर ऑफ बीटल्स केप्ट ऑन रिड्यूसिंग। सो सारे उनके साइज रिड्यूस होता गया, कम होता गया, जैसे धीरे धीरे उसके नरिशमेंट कम मिलता गया, क्योंकि प्लांट्स डिसीजेस आ गया था बुशेस में, तो लीव्स नहीं आ रहा था, कुछ उसको जो फूड नहीं मिल रहा था, तो वो अपना वेट लॉस हो रहा था, साथ में उसके साइज भी डिक्रीज होता जा रहा था। लेटर प्लांट डिसीजेस गेट्स एलिमिनेटेड। थोड़े दिन के बाद जो प्लांट्स के डिसीजेस था वो सारे खत्म हो गया, एलिमिनेटेड यानी टर्मिनेट, खत्म हो गया पूरी, वापस हरा भरा रहने लग गया प्लांट्स। सो वापस उसको फूड मिलने लग गए, जो लीव्स है, स्टेम्स है, जो भी खाते हैं, तो वो वापस उसको फूड मिलते गया, तो नरिशस होते गए वापस। जैसे वो नरिशस होते गए, उनके वापस एवरेज वेट जैसे था पहले वैसे ही अपना वेट को गेन कर लिया। फिर उसके साइज भी जो नॉर्मल साइज था वही साइज वापस रह गया फिर। ओके, दिस इज द थर्ड सिचुएशंस। सो ये थर्ड सिचुएशंस में कंक्लूजन क्या है? लेट अस सी दैट नाउ कंक्लूजन ऑफ थर्ड सिचुएशन। Conclusion क्या है? No genetic change has occurred in the population of beetle. The population gets affected for a short duration only due to the environmental changes. So इसमें से कोई भी वेरिएशन नहीं हुआ, जेनेटिक चेंजेस कुछ भी नहीं हुआ पॉपुलेशन में। इसमें क्या हुआ, सिर्फ ये पॉपुलेशन में अफेक्ट हो गया था। क्या हुआ था, फूड के कारण उनकी साइज डिक्रीज हो गया था, वो भी कितना शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए बस। जैसे वापस प्लांट्स ग्रीनरी हो गया, उसको फूड जैसे अवेलेबल हो गया, वापस नॉर्मल साइज आ गए और वेट गेन कर लिया वापस। सो ये ओनली ये शो हो रहा है जो थर्ड सिचुएशन में, ओनली ड्यू टू एनवायरमेंटल चेंजेस, सिर्फ एनवायरमेंटल चेंजेस के कारण ये सारे हुए जो फिर। सो ये था जो तीनों एवोल्यूशंस के बारे में, एवोल्यूशन किस कारण से हो सकता है। सिचुएशन 1 है बताया था नेचुरल सिलेक्शन के कारण,
जो नेचर चाहता है जिसको रखना है उसी को ही रखेगा, जिसको नहीं रखना है वो एलिमिनेट हो जाएगा। वैसे ही सेकेंड सिचुएशन में भी यही था कि वेरिएशन हो रिप्रोडक्शन टाइम में वेरिएशन हो जाता है, तब चेंजेस होकर जेनेटिक ड्रिफ्ट जो कहते हैं हम, उसमें उसके कारण वो बच सकता था। ओके, और थर्ड सिचुएशन में क्या बता रहा है कि इसमें किसी का भी इफेक्ट नहीं हुआ, बस इसमें फूड न्यूट्रिशंस नहीं मिला था, पॉपुलेशन को इफेक्ट ही नहीं हुआ, जस्ट फूड न्यूट्रिशन नहीं मिला था, जो उसके साइज डिक्रीज हो गया, फिर नॉर्मली हो गया। फिर ये सिचुएशन किस कारण से, एनवायरमेंटल सीक्वेंसेस। ओके, एनवायरमेंट के कारण ऐसे हुआ जो बस। सो दिस इज अबाउट दैट एवोल्यूशन, हाउ इट इज कॉजेस। ओके, now we see the differentiate between acquired characters and inherited characters. So acquired traits भी एक ही बात है, traits और characters, so inherited traits. So acquired ये भी important है, एग्जाम में कितनी बार पूछ चुके हैं फिर। ओके, acquired characters में फर्स्ट पॉइंट क्या बता रहा है, these are the traits which are developed in an individual due to special condition. acquired characters में ये डेवलप होता है इंडिविजुअली, अपने आप में ही डेवलप होता है ड्यू टू द स्पेशल कंडीशन, कोई कंडीशन के कारण अपने आप में ही डेवलप होता है, फिर उसको हम बोलते हैं एक्वायर्ड ट्रेट्स। और इनहेरिटेड ट्रेट्स में फर्स्ट पॉइंट, दीज आर द ट्रेट्स विच आर पास्ड फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट जनरेशन। तो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जो कैरेक्टर पास होता है, जैसे फ्रॉम फादर टू चिल्ड्रन से और नेक्स्ट जनरेशन में ऐसे ही पास होता जाएगा, उसी को हम बोलते हैं इनहेरिटेड ट्रेट्स आर कैरेक्टर्स। सो सेकेंड पॉइंट क्या बोल रहे हैं, दे कैन नॉट बी ट्रांसफर टू द प्रोगेनी। तो एक्वायर्ड ट्रेट्स अपने आप में डेवलप हुआ है जो फिर ये जनरेशन टू जनरेशन पास नहीं होता है फिर। सो इनहेरिटेड में दे गेट ट्रांसफर टू द प्रोगेनी, मतलब प्रोगेनी यानी जनरेशन, तो नेक्स्ट जनरेशन को वो पास आउट होता जाएगा ट्रेट्स। दे कैन नॉट डायरेक्ट एवोल्यूशन, थर्ड पॉइंट है, ये एवोल्यूशन डायरेक्टली नहीं होता एक्वायर्ड ट्रेट्स, क्योंकि इसमें कोई भी इन्वॉल्व नहीं है, फिर वो खुद इंडिविजुअल डेवलपमेंट होता है इसीलिए। और इनहेरिटेड ट्रेट्स में दे आर हेल्पफुल इन एवोल्यूशन, एवोल्यूशन होने के लिए हेल्प करता है इनहेरिटेड ट्रेट्स। एग्जाम्पल देखना है एक्वायर्ड ट्रेट्स में, लो वेट ऑफ स्टार्विंग बीटल्स, जिसे एक्वायर्ड ट्रेट्स में वो उनको फूड नहीं मिला, इसलिए वो इंडिविजुअली अपना वेट को लॉस कर लिया, उसका साइज भी कम हो गया फिर। और इनहेरिटेड ट्रेट्स का एग्जाम्पल है कलर ऑफ आईज एंड हेयर, जैसे किसी का कलर ग्रे होता है, किसी का ब्लू होता है, किसी का ब्लैक कलर होता है, हेयर भी इतने ब्लू ब्राउन इस तरह से कलर डिफरेंट होता है। क्यों होता है, ये एक्वायर्ड कैरेक्टर्स नहीं, इनहेरिटेड कैरेक्टर्स है जो जनरेशन टू जनरेशन पास आउट होता रहता है, ट्रांसफर होता जाता है फिर। तो इसी को ही बोलते हैं हम इनहेरिटेड ट्रेट्स। ओके, सो एक बायोलॉजिस्ट भी बीजमैन है, तो उन्होंने भी एक्सपेरिमेंट किया था एक्वायर्ड ट्रेट्स से, जो देखने के लिए कि इनहेरिटेड ट्रेट्स एक्वायर्ड ट्रेट्स का एक्सपेरिमेंट है। ये माइस लिया था, चूहे लिया था, दो एक मेल और एक फीमेल, उनमें उनको दोनों को भी टेल काट दिया था। सो काटने के बाद वो देखना चाह रहा था कि नेक्स्ट जनरेशन में भी क्या टेल आएगा या नहीं आएगा। तो काटने के बाद देखा तो जो उनके रिप्रोड्यूस हुआ जो बेबीज, उनमें टेल आया था। तो अगेन वो बड़े होने के बाद उसमें फीमेल और मेल में अगेन उनके टेल काट दिया, उनसे रिप्रोड्यूस हुआ जो जनरेशन को देखा उनमें से भी टेल आ चुका था फिर। तो इस तरह से इन्होंने कम से कम 21 जनरेशन देखा था। सो इससे वो सब में भी टेल आते ही गया फिर वो। तो इट मीन्स इनहेरिटेड कैरेक्टर्स हमेशा पास होते रहता है जनरेशन टू जनरेशन, ये कभी भी स्टॉप नहीं होता है फिर। सो ये बताया था एक बायोलॉजिस्ट ने, सो ये माइस के ऊपर एक्सपेरिमेंट करके फिर। ओके, दिस इज अबाउट दैट डिफरेंशिएट बिटवीन एक्वायर्ड ट्रेट्स एंड देन इनहेरिटेड ट्रेट्स। नाउ स्टार्ट next topic in the next class. Okay.